वो इम्पोर्टेड ला के उसका फ्राई 150-200 रुपए में बेचेगा, ये मुमकिन हो सकता है कभी? And he is actually synonymous to the world of Kappi. अब इस कैसे समझ में आएंगे कि इट इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेड? तो को वो मिसगाइड किया जा रहा है। कोई अगर वो इम्पोर्टेड ला के उसका फ्राई 150-200 रुपए में बेचेगा, ये मुमकिन हो सकता है कभी? आप फिर वो कोशिश करते हो ना, आप सचमुच करते हो? करते हैं। और ये ट्रीटमेंट का तो किसी को पता ही नहीं है। और फिर आपका मेडिसिन बोलिएगा जो कि आप क्वारंटाइन में अभी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बेस्ट फूड क्या होना चाहिए ताकि उसका क्वालिटी एकदम सही तरह से उसको मेंटेन? जब ट्यूबीफ्लेक्स ही खिलाते रहोगे तो आपको इंटरनल पैरासाइट ज़्यादा होगा। टाइम वेस्ट बंगाल में ऑफलाइन गप्पी कंपटीशन हो रहा है। ऑफलाइन गप्पी यानी कि शोरांशु मौलिक। शोरांशु दा, हियर आई कम। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो होंगे पूरा का पूरा उनके स्टॉक्स के बारे में, उनका स्टॉक्स अपडेट देंगे और हम लोग चर्चा भी करेंगे उनके इम्पोर्टेड गप्पीज के बारे में। तो शोरांशु दा, अभी का भी तो आपका पूरा का पूरा एकदम लेटेस्ट इम्पोर्टेड सभी स्ट्रेन्स आए हुए आपके पास, तो फिर आज हम लोग वीडियो में आपका पूरा का पूरा एकदम नया स्टॉक्स देखेंगे। तो ज़रा आपका थोड़ा नया स्टॉक्स काइंडली दिखलाइएगा। ये हो गया आपका ब्लू ड्रैगन प्रिंटेड बिग ईयर। ये अभी इसको थोड़ा उठाया इसीलिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच हुआ है। ये ड्रैगन प्रिंटेड बिग ईयर है। ये ड्रैगन प्रिंटेड ईयर अभी भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। अच्छा। सबके पास काला ईयर ही बिग ईयर होता है, पर ये ड्रैगन प्रिंटेड ईयर है। जब ये फुल मैच्योर होगा तो इसका ईयर का प्रिंट जो है वो ज़्यादा खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है आपका एल्बिनो फुल रेड ग्लास बेली। अल्बिनो फुल रेड ग्लास बेली। ग्लास बेरी। हाँ, ग्लास बेली। ग्लास बेली। कोई इसी को सी थ्रू भी कहता है। अच्छा ओके। अच्छा, इसलिए उसका नाम है ग्लास बेली। ग्लास बेली। और ये क्या एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। एक्चुअली बेली उसका ट्रांसपेरेंट है। ओके। ये अभी इंडिया में नया है, ये न्यू स्ट्रेन है। अच्छा। ये रिसेंटली आया है मेरे पास। यानी ये इंडिया में पहला बार आया? यस। ओके। ये इंडिया में पहली बार आया है। ये कौन सा फार्म से आ रहा है? ये वियतनाम से आया है। वो सीतू बोल के उसका वो अपना ही पेज है। ओके। उसके पास से मैं लिया हूँ। ये एट प्रेजेंट वर्ल्ड का रेयर स्ट्रेन भी है। इस बार का शिपमेंट में आपका पूरा का पूरा एकदम सभी इम्पोर्टेड ही आपका डिफरेंटली आए हुए? एकदम। और सभी क्या वियतनाम से ही है क्या? ऑलमोस्ट वियतनाम। अच्छा। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रेन है? ये एल्बिनो रेड रोज है। ये हिट्स का लाइन है। ये भी इंडिया में नया है और ये बेस्ट लाइन है एट प्रेजेंट। तो इसका आपका ब्रीडिंग से आपका बेबीज मिलते आपका कितना दिन? जस्ट फीमेल्स आर गेटिंग लोड, सो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 month आई विल गेट सम प्राइस। तो मेरे को प्राइस मिल जाएगा। हाँ, ये फीमेल्स है। तो ये है बेलून कोई डम्बो। सुपर शॉर्ट बॉडी स्पेसिस। ये भी इंडिया में न्यू स्ट्रेन है। अच्छा। एंड काफ़ी क्यूट है। आप देखिए इसको ऊपर से भी अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी क्यूट है। इसका शेप काफ़ी क्यूट है और बहुत एक्टिव फिशेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। दिस इज पिंक ड्रैगन बिग ईयर, वाइट बिग ईयर। ये भी क्या थाईलैंड से? नहीं, ये इंडोनेशियन लाइन है। इंडोनेशियन। ओके। और
बेलून रेड टेल प्लेटिनम डम्बो डिबॉन, ओके, ये भी बहुत क्यूट है, काफ़ी क्यूट है। ये तो लग रहा है जैसा शायद फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ये ऑलमोस्ट न्यू स्ट्रेन है। अच्छा, ऑलमोस्ट न्यू स्ट्रेन, यानी बहुत ही कम आया है इंडिया में। हाँ, ओके, सेट मीन्स बहुत लोगों को सेट का आइडिया नहीं होता है। सेट मीन्स 1 पेयर रिबन और 1 पेयर नॉन रिबन सेम लाइन बोलते हैं, तो उसको ही सेट कहते हैं। 1 पेयर रिबन एंड 1 पेयर नॉन रिबन, हाँ इसको एक सेट बोला है। हाँ। इसमें कभी कभार दिखाया जाता है ये इम्पोर्टेड वर्सेस लोकल, इसका भी एक जंग छिड़ जाता है कुछ सेलर्स में, हॉबिस में, कि कुछ लोग का एलिगेशन ऐसा भी हो जाता है कि उनको लोकल गप्पी दे के वो इम्पोर्टेड बोल के बेचा गया, दैट मीन्स फॉल्स सेल, जो जेन्युइन इम्पोर्टेड नहीं है। तो देखिए, ये तो करवाना जैसे तो इसका कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है कि दिस इज़ फ्रॉम ये वाला फार्म से आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंट्री से, यानी इम्पोर्टेड है। ऐसा तो डायरेक्टली कोई प्रूफ तो होता है क्या? नहीं, ऐसा होता डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं होता है। तो ये हॉबिस्ट कैसे समझ में आएंगे कि इट इज़ एक्चुअली एन इम्पोर्टेड वन? देखो, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, इम्पोर्टेड गप्पीस जो 150 या 200 रुपये में जो स्टेन बेचते हैं वो इम्पोर्टेड नहीं है, तो को वो मिसगाइड किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेन इंडिया में लाके उसको बीट करके फर्स्ट स्टार्टिंग में वो 200 रुपये में या 150 रुपये में या 100 रुपये में बेच नहीं सकता। क्योंकि अगर थाईलैंड से कोई अगर फ़िश लेना चाहेगा तो मैं फ़िश का प्राइस में अलग है, आपका सिर्फ इम्पोर्ट कॉस्ट ही है पर पेयर में 1000 रुपीज़। और सेकेंड इंडोनेशिया वियतनाम हो वो तो 2000 रुपीज़ वो आपका पेयर में पड़ जाता है, फिश का प्राइस अलग से। और कोई भी न्यू स्ट्रेन अगर वर्ल्ड में डेवलप होता है वो डिपेंड करता है वो सेलर के ऊपर, कौन सा सेलर उसका क्वालिटी, जैसे हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स है जो क्वालिटी मेंटेन करता है तो उसका प्राइस डिफ़र करता है क्वालिटी के ऊपर भी। तो बाहर में भी क्या करता है वो क्वालिटी के ऊपर प्राइस डिफ़र करता है। तो अगर कोई बड़ा ब्रीडर है जो क्वालिटी सबसे ज़्यादा उसके पास बेहतरीन क्वालिटी है, उसका प्राइस बहुत ही हाई होता है, कभी कभार 150 USD 100 USD। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 40 USD के नीचे कोई स्ट्रेन स्टार्टिंग नहीं होता है। न्यू स्ट्रेन 5 USD करके पड़ता है पर फिश में आपका ट्रांसशिपिंग चार्ज। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है ना, इंडोनेशिया एंड वियतनाम शिपिंग थोड़ा बहुत टफ है, तो वो डबल शिपिंग चार्ज देना पड़ता है उसमें, तो कॉस्ट और भी बढ़ जाता है। कोई अगर वो इम्पोर्टेड लाके उसका फ्राई 150-200 रुपये में बेचेगा, ये मुमकिन हो सकता है कभी? ऊपर से रिस्क बहुत रहता है, बहुत सारा रिस्क भी रहता है। तो कभी भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड गप्पीस का जो फर्स्ट बैच है वो 1000 के नीचे कोई भी स्ट्रेन का कभी नहीं आ सकता है। और उसके बाद डिफ़र करता है कि बैच नंबर कौन सा हुआ, क्वांटिटी कितना ब्रीड हुआ आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड करके सेलर अपना प्राइस एक सेट करता है। मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट बैच हुआ, सेकेंड बैच भी हुआ, थर्ड बैच भी हुआ, तो उसके ऊपर प्राइस थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। पर कोई भी वो लाके 100 या 150 रुपये में इम्पोर्टेड गप्पीस नहीं बेच सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। वो एक्चुअली वो अपना होम ब्रीड है या कहीं दूसरे से लिया, उसको ब्रीड करवा के वो बेच रहा है, जिसका जेनेटिक्स का कोई पता नहीं है, जिसका बैचेस का कोई पता नहीं है, जिसका ब्लड लाइन ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। और ये क्या होता है ना, हॉबीज़ लोग जनरली जो हॉबीज़ लोग हैं वो सब मिसगाइडेड होता है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा हॉबीज़ कि सही ब्रीडर चुनिए, सही सेलर चुनिए, उससे थोड़ा बहुत 2 पैसा ज़्यादा लगे आप वो फिश खरीदिए, ताकि आपको नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा मिले। साथों साथ आपको फिश देख के एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए मन में कि मेरे पास ये बेहतरीन क्वालिटी का है, मैं जिससे लिया हूँ वो भी बेहतरीन कर रहा है और मेरे पास भी जो आया है वो बेहतरीन है। अब दूसरा जो चीज़ है, अगर कोई सिर्फ क्या होता है ना, यहाँ पर जो 150-200 रुपये में जो स्ट्रेन बेचते हैं वो सिर्फ या तो डफनिया खिला के या तो ट्यूबी फ्लेक्स खिला के वो बड़ा कर लेते हैं, तो उसका तो कोई कॉस्ट तो ऐसे ही कम है, ना तो वो इम्पोर्टेड है और ना तो उसमें खर्चा उसको ज़्यादा हो रहा है। पर यहाँ पर हम लोग जो फिश बाहर से मंगवा रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं वही मेडिसिन यहाँ पर देने के लिए, साथों साथ वो फूड हैबिट। अच्छा, तो एक चीज़ जो जानना
आप फिर वो कोशिश करते हो ना, आप सचमुच करते हो? करते हैं। अच्छा, तो क्या हम लोग मेडिसिन करते सब हैं। यूज करते हो? हम लोग medicine- क्वारंटाइन में यूज करते हाँ, हो? क्वारंटाइन में करते हैं। फिश का कोई, और ये ट्रीटमेंट का तो किसी को पता ही नहीं है। ओके। बहुत सारे सेलर के पास से कोई फिश लिया, मान लीजिए 100-150 रुपये में, उसके बाद हम लोगों के पास कॉल आता है कि दादा ये फिश का ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें। दिस इज एल्विनो रेड ड्रैगन हाफ मून। अल्बाइनो रेड ड्रैगन, वाओ। ये मेरे ख्याल से अभी तो उतना शायद सेट अच्छा तरह से नहीं हुआ होगा। नहीं, ये मेरे पास है, थोड़ा बहुत करके वो सेल भी हो रहा है। ओके। एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये थोड़ा ऑफ कलर हो गया ना अभी। प्रॉपर जो सनलाइट जब गिरेगा इसमें, तो इसका जो पैटर्न है और जो कलर है, नेचुरल कलर हुआ, वो आपको समझ आएगा। ये भी कोई नया स्ट्रेन है क्या? हाँ, ये नया नहीं, लेकिन ये इंडिया में स्टेबल नहीं है अभी भी, फिलहाल किसी के पास वो अवेलेबल नहीं है। सैलो रिबन, वाइट सैलो रिबन। ये शैलो है, ये इसका देखिए आप टेल से और एक छोटा सा टेल निकला है। अच्छा, इसका एनी रीजन भी है इनकी ये लाइन स्टेबल इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक्चुअली ये लाइन को बहुत लोगों ने लिया था, पर ये स्टेबल नहीं कर पाया। शायद वाटर कंडीशन में कुछ गलती हो रहा होगा या फूड हैबिट में, तो इसके चक्कर में इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। या तो मे बी ये स्ट्रेन ही थोड़ा बहुत नाजुक है, थोड़ा देखिए, कोई भी एल्बिनो स्ट्रेन नाजुक ही होता है। बिल्कुल, कोई भी एल्बिनो स्ट्रेन नाजुक ही होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसको स्पेशल टेक केयर करना पड़ता है। बिल्कुल। और बेबीज भी बहुत कम ही मिलता है एल्बिनो से, तो ये सब कारण है। और यहाँ का वेदर वो भी बहुत इश्यूज है। अब इसका डॉर्सल देखिए, वंडरफुल वन। ये कौन सा स्ट्रेन हो रहा है? ये डार्क नाइट रेड ड्रैगन, थोड़ा बहुत स्नेक स्किन पैटर्न में भी है। ये एकदम नया है, एल्बिनो रेड-टेल प्लैटिनम बेलून डम्बो रिबन। बहुत बड़ा नाम है, और एक बार बोल दीजिएगा। एल्बिनो रेड-टेल प्लैटिनम डम्बो बेलून रिबन। तो गजब का शेप भी है, कलर्स भी उभर के आ रहे हैं, तो इसका दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेड डेफिनेटली। यस यस। और फिर आपका मेडिसिन बोलिएगा जो कि आप क्वारंटाइन में अभी इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे मैं अभी बबल्स एंड ट्रबल्स का एक नेचर की यूज़ करता हूँ, ये बहुत बेहतरीन फिश है, ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी उस टाइम मैं बताऊँगा, और फूड हैबिट क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या फूड देना पड़ता है। ये आप बबल्स एंड ट्रबल्स इस्तेमाल करते हो? एंटी हीच आप बबल्स एंड ट्रबल्स का यूज़ कर सकते हो, या एक्वा रेमेडीज का भी बहुत बढ़िया मिलता है, वो भी आपको यूज़ करना है। देखिए, आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा फिश को। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी चीप खिला के या चीप डाइट दे के आप वो क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। BBS खिलाना पड़ता है, स्पिरुलिना फ्लेक्स खिलाना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारा माइक्रो पैलेट भी आता है, बहुत ब्रांडेड कंपनी का, वो भी खिलाना पड़ता है। क्वालिटी मेंटेन हो तो आपके हिसाब से फिर क्या उसके लिए बेस्ट फूड क्या होना चाहिए ताकि उसको क्वालिटी एकदम सही तरह से उसको मेंटेन हो? आप ब्राइन शिम्प खिलाओ, हफ्ते में 2 दिन खिलाओ। आप स्पिरुलिना फ्लेक्स खिलाओ, आप आर्टिमिया फ्लेक्स खिलाओ, आप और साथ में आप 2 दिन
ट्यूबीफ्लेक्स खिलाओ, क्योंकि ट्यूबीफ्लेक्स ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्यूबीफ्लेक्स ज़रूरी नहीं होता है। तो ट्यूबीफ्लेक्स से आपका जो फीमेल है उसको ब्रीडिंग में बहुत अच्छा होता है, उस ब्रीडिंग के लिए। पर साथों साथ आप अगर रेगुलर क्वांटिटी में अगर ट्यूबीफ्लेक्स ही खिलाते रहोगे तो आपको इंटरनल पैरासाइट ज़्यादा होगा। कोई भी लाइव फूड से इंटरनल पैरासाइट वो कैरी करता है, तो होता है। अब एक दिन मॉस्क्विटो लार्वा अब अगर कल्चर कोई कर सकता है तो वो आप खिला सकते हो, तो वो गप्पीज़ के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो वो भी आप एक खिला सकते हो। पर वो भी रेगुलर बेसिस नहीं है। मैं एक्चुअली यही कहूँगा कि आप प्रॉपर डाइट, जैसे हम लोग रेगुलर हम लोगों का भी एक डाइट चार्ट होता है, आप वो भी फिश का एक सेट कर लो और साथों साथ एक दिन डिवॉर्मिंग करवाओ फिश को, या तो महीना में एक दिन या तो हर 15 दिन में एक दिन, ताकि वो फिश जो अपना इंटरनल जो पैरासाइट है उसको कैप्चर नहीं कर पाए। ये है गोल्ड सुपर शॉर्ट एंड शॉर्ट बॉडी, गोल्ड सुपर शॉर्ट एंड शॉर्ट बॉडी ग्लास बेली, ग्लास बेली यानी कि ट्रांसपेरेंट बेली। ट्रांसपेरेंट बेली। ओके, तो ये क्या इंडिया में पहला बार? हाँ, ये भी पहले बार है। वाह, यानी शोरंशु मल्लिक यानी ही हो रहा है चमत्कार। यानी इंडिया में सभी नया स्ट्रेन। ये भी आपको जो बोले थे शोरंशु मल्लिक, उनका नाम ही है सिनोनिमस टू इंपोर्टेड गप्पीज। तो आप ये वीडियो में वही देख रहे ये हो। देखिए, ये टोपस ड्रैगन विंग्स ग्लास बेली है। ये अभी फ्राई दे रहा है। इसका मेरे को सेकेंड जनरेशन मिल गया, फ्राई F2 बैच मिल गया। ये सभी फ्राइज है, आपको दिख रहा होगा। ये है, ये ग्लास बेली ड्रैगन विंग्स है। हाँ, ये ग्लास बेली भी है और ड्रैगन विंग्स रिबन भी है। लवली लवली। ये भी किसी के पास नहीं है। ये भी न्यू स्टेन है, इंडोनेशियन स्टेन है, कोबरा ड्रैगन रिबन। ये कोबरा ड्रैगन रिबन है। कोबरा ड्रैगन रिबन। यस, कोबरा ड्रैगन रिबन। प्लैटिनम ग्रीन ड्रैगन हाफ मून। ये हो गया आपका मैजेंडा हाफ मून रिबन कॉलीडोर्सल। सुन रहे थे कि कोई एक गप्पी का हाँ। एक कंपटीशन कुछ आने वाला है। फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में ऑफलाइन गप्पी कंपटीशन हो रहा है। ऑफलाइन यस, ऑफलाइन हो रहा है विथ कोलैबोरेटेड बेटा एसोसिएशन। तो मैं तो अपने सभी दोस्तों का, हॉबीस्ट का, यहाँ तक कि ब्रीडर्स को भी यही कहूँगा कि आप लोग भी आके पार्टिसिपेट करिए। आप लोग जो बेचते हो 150-200 रुपये वाला, तो आप लोग अपने हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो शायद कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ, तो अपने बेस्ट को आप वहाँ पर लाइए, वहाँ पर शो करिए, सबको दिखाइए कि आप भी क्वालिटी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा, ये नवंबर को है हम लोगों का ये ऑफलाइन कंपटीशन। तो डेट है वो 19 नवंबर। तो ये ऑफलाइन कंपटीशन हो रहा है श्याम बाजार गली स्ट्रीट। तो आप सभी आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और पार्टिसिपेट रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरीज है आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मैं कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। वेस्ट बंगाल से एक जज रहेगा और केरला से भी एक जज रहेगा। तो एक धांसू धमाकादार कुछ हम लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं और देखेंगे भी। It will be first time in Calcutta, कोलकाता में। यस, फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
इतना ज़बरदस्त आपका इम्पोर्टेड गप्पीज कोई अगर आपसे खरीदना चाहते हो, आपको कांटेक्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है? मेरा नंबर है 8910 846767 और इसमें व्हाट्सअप और कॉल भी है, आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप करते हो मैं कभी। और दूसरा मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मैं रेगुलर बेसिस में मैं कभी कभार छोड़ता रहता हूँ, जो भी नया स्कैन मेरे पास आता है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा दादा, आप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो आप आपका यूट्यूब चैनल का नाम भी इधर बोल दे सकते हो, आपको फॉलो कर सकते हो। सूर्यांशु ड्रीम फॉल। तो दोस्तों इस कदर से आज हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। आई होप यू लाइक इट, और अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरा चैनल ऑनिस एक्वा को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिस्टर शोरांशु मलिक को अगर उनके फिशेज़ के लिए कांटेक्ट करना है तो डेफिनेटली उन्हें दिया हुआ नंबर पे उन्हें कॉल कर लीजिएगा। तो थैंक यू शोरांशु दा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलविदा। अलविदा। नेक्स्ट वीडियो।